अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस चैनल फॉर एंट्री टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, और ये भी हमारे साथ बोहर मॉडल की एप्लीकेशन में से एक है। लेकिन टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे साथ है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, फार्मूला फॉर एनर्जी, टेक्निकल पॉइंट, और बाद में थोड़े से हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन आ जाते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। देख ले, जिस तरह हमें पता है कि बोहर ने जो काम किया था उसने हाइड्रोजन एटम के ऊपर किया था। तो देख ले, ये हमारे साथ क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम में हमारे साथ क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसी सर्कुलर पाथ में यानी शेल में इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता फिरता है। फिर इसी इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, हमारे साथ एनर्जी होता है। फिर बोहर ने क्या कर दी थी, इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी कैलकुलेट किया था। देख ले किस तरह। तो ये इसी मॉडल के एप्लीकेशन में से है। तो जिस तरह हमें मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इसी सर्कुलर पाथ में मोशन की वजह से इसकी क्या होती है, एक एनर्जी होती है, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ क्या होता है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो देख ले, इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या है, मोशन में है, यानी रिवॉल्यूशन करता है। जब ये रिवॉल्यूशन करता है इन द शेल अराउंड द न्यूक्लियस, फिर इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये मोशन में है। इसी तरह इसी इलेक्ट्रॉन की सेकेंड टाइप की एनर्जी भी है, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे साथ क्या होता है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन फील्ड। किसी भी फील्ड में इसकी क्या हो, पोजीशन यानी लोकेशन की वजह से इसकी जो एनर्जी हो, इसको हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब देख ले, ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसी इलेक्ट्रॉन की हमारे साथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन का इसी न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो इसी इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये हमारे साथ जो न्यूक्लियस है जिसमें अंदर क्या हमारे साथ क्या है, जिसमें हमारे साथ क्या है, हमारे साथ प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन के ऊपर हमारे साथ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फिर हम इसको ZE यानी प्लस ZE से डिनोट करते हैं। तो इसके दरमियान क्या होता है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। क्या, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। तो देख ले, अब यहाँ पे इसी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे साथ फील्ड है, और ये फील्ड हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसी फील्ड में इसकी क्या होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ड्यू टू इट्स, क्योंकि इसका क्या है, इंटरेक्शन है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। अब देख ले, हम इसकी एनालॉजी कुछ इस तरह देंगे कि ये हमारे साथ क्या है, अर्थ सरफेस है। क्या है हमारे साथ, अर्थ सरफेस है, और इसी अर्थ सरफेस से हमने कोई एक बॉडी उठाया, और ये बॉडी हमारे साथ किसी एक खास हाइट पे यानी एक खास लोकेशन पे हमने रख दी। तो अब इसी हाइट पे इसकी हमारे साथ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देख ले, ये हमारे साथ क्या है, अर्थ है, और ये हमारे साथ क्या है, बॉडी है। तो देख ले, अब अगर इसी बॉडी को हम छोड़ेंगे तो ये हमारे साथ ये जो अर्थ है, अर्थ की तरफ आता है, यानी अर्थ की सरफेस की तरफ क्या हो जाता है, गिर जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। तो ये क्यों गिर जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ये एक फोर्स लगाता है। इसी फोर्स का नाम क्या है, हमारे साथ ग्रेविटेशनल पुल। हाँ देख ले, ये जिस फील्ड में, जिस लोकेशन से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहां तक इसकी फील्ड होगी। तो फिर इसी फील्ड को हम कहते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हो तो वो इसको अट्रैक्ट करता है। अब अगर इसी बॉडी को हम ऊपर ले जाएंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारे साथ जो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो एक ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा है। अगर ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रेविटेशनल पुल हमारे साथ ज्यादा है। अगर ये हमारे साथ इस जगह पे रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों फोर्सेस पर आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो ये बॉडी हमारे साथ क्या है, रेस्ट में है। तो इसका केस भी इधर हम अप्लाई करते हैं। वहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो इसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे साथ जो दूसरा चार्ज बॉडी है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है,
तो इसके साथ इसकी इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन ऐसी पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। जिस तरह यहाँ पे इसकी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फील्ड में थी। तो आप देख ले ये इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या है, इसी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करता है, तो फिर इसी इंटरेक्शन की वजह से हमारे साथ क्या होगी, इसकी क्या होगी, ड्यू टू इंटरेक्शन विद न्यूक्लियस, ड्यू टू इंटरेक्शन विद न्यूक्लियस, जो कि हमारे साथ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ इसकी क्या है इंटरेक्शन, इसी इंटरेक्शन की वजह से इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देख ले इसी इलेक्ट्रॉन की टू टाइप ऑफ एनर्जी हो गई, एक इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और दूसरा इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जो कि इसकी मोशन की वजह से है। और ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी ड्यू टू इंटरेक्शन विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ इसकी इंटरेक्शन की वजह से होता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो अब इसकी टू टाइप ऑफ एनर्जी है, तो इस टू टाइप ऑफ एनर्जी को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर इसकी हम टोटल एनर्जी जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, हम इसकी क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी, एडिशन की वजह से होगी। अब देख ले काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हमारे साथ क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv²। m हमारे साथ क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और v² हमारे साथ क्या है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी इसका स्पीड का स्क्वायर, जिस स्पीड से वो इसी ऑर्बिट में इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशन करता है। आप देख ले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, इसको किस तरह डिजाइनेट करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन। देख ले फॉर एग्जांपल हम लेट सपोज यहां पे इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या है, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है न्यूक्लियस से एक ऐसी डिस्टेंस पे है कि मतलब इसको हम नाम देंगे इन्फिनिटी। क्या नाम देंगे, इसके डिस्टेंस को नाम देंगे इन्फिनिटी। कि हमारे साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हमारे साथ एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस से। इसी न्यूक्लियस से किस पे है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस हमारे साथ क्या होता है, ये वो डिस्टेंस होता है कि वहां पे, यानी ऐसा लोकेशन होता है कि वहां पे नो इंटरेक्शन एग्जिस्ट, नो इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। जब वहां पे इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इसी इंफिनिटी पॉइंट पे इसी इलेक्ट्रॉन की हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। क्योंकि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंटरेक्शन की वजह से है, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। अब जब हमने इसको इंफिनिटी पोजीशन पे रखा तो अब वहां पे इसकी इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका इंटरेक्शन नहीं है। जब इंटरेक्शन नहीं है तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमारे साथ जीरो होगी। अब हम क्या करते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है, इसको इस पॉइंट से उठाना है, इसी पॉइंट से अब हमने इसको क्या करना है, उठाना है। तो जब हम इसको उठाएंगे, इसको इसी शेल की तरफ लेके आएंगे। अब हमने इसको इसी लोकेशन पे ले आया, तो इसका मतलब यह है कि अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से एक खास डिस्टेंस पे हो गया, जिसको हमने r से डिनोट किया। यह हमारे साथ वो डिस्टेंस है जो कि हमने इलेक्ट्रॉन को अब इसी शेल के पास लेके आया, फिर इसी शेल से इसका डिस्टेंस क्या है, r है। किससे, ये न्यूक्लियस के रेफरेंस से। आप देख ले यहाँ पे अब ये इसी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है, तो इसी इंटरेक्शन की वजह से अब इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप देख ले ये पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ से इसी बॉडी को, इसी इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आना था, तो इसके ऊपर हमने क्या कर दी, वर्क कर दी। क्या कर दी, वर्क कर दी। और ये वाला जो वर्क है अब ये हमारे साथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो जिस तरह हमें पता है कि वर्क डन पेयर हमारे साथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, क्योंकि वर्क भी हमारे साथ एनर्जी है और पोटेंशियल भी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। तो फिर हमने यहाँ पे वर्क कर दी, तो ये वर्क आप पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हुआ, हमारे साथ अपेयर हुआ। तो फिर इस वजह से हम लिखते हैं कि वर्क डन हमारे साथ बराबर है पोटेंशियल एनर्जी की।
लेकिन हमने वर्क किया था तो वर्क हमारे साथ मैथमेटिकली किस चीज के बराबर होता है, फोर्स ज़रबे डिस्टेंस। क्योंकि आप देख ले यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो फोर्स हमारे साथ क्या है, ये वाला फोर्स हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ क्या है, ये वाला फोर्स है जो कि कोलंबिक फोर्स है। क्या है, कोलंबिक फोर्स, कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि ये इसी चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है हम आर को आर स्क्वायर से फिर डिनोट करेंगे। तो आप देख ले हमने क्या कर दी, ये वाला जो फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोलंबिक फोर्स है, तो वो हमने क्या कर दी, दो चार्जेस की प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारे साथ चार्ज है प्लस जेड ई और ये हमारे साथ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, जेड ई स्क्वायर होगी। क्या होगी, जेड ई स्क्वायर होगी। और फिर हमने क्या लिख लिया, 4 पाई साइला नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई साइला नॉट हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ कांस्टेंट है, ये के की वैल्यू है, और ये आर स्क्वायर हमारे साथ क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इन दो चार्जेस के दरमियान क्या है, जो डिस्टेंस है ये इसका स्क्वायर है। तो आप देख ले इसके दरमियान हमने यहाँ पे देख ले नेगेटिव साइन लगाया है। क्या है, नेगेटिव साइन लगाया है। फिर हम आगे शो करेंगे कि ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। सो इस वजह से अब हम क्या करते हैं, तो फिर वर्क हमारे साथ किस चीज के बराबर होगी, तो ये देख ले, फिर वर्क यानी हमारे साथ पोटेंशियल की फॉर्म में होता है, तो हम फिर लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई साइला नॉट आर स्क्वायर, जो कि हमारे साथ इस एफ की वैल्यू है। क्या है, एफ की वैल्यू है, और ये हमारे साथ डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने आर से एक्सप्रेस किया है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस आर लिख लिया। आप देख ले यहाँ पे हमारे साथ डिस्टेंस आर का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, सिंगल आर है, तो फिर हम कहते हैं कि ये वाला आर और ये वाला आर फिर हमारे साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हमारे साथ क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई साइला नॉट आर। ये हमारे साथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रॉन, और यह हमारे साथ क्या है, काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रॉन। अब देख ले इसी नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि जिस तरह हम इसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ लेके आ रहे हैं, तो इसी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि हमारे साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। जिस तरह हमारे साथ ये अर्थ है, ये क्या है हमारे साथ, अर्थ। तो अर्थ से जब जिस तरह हमने एक बॉडी को ऐसी फील्ड के अंदर एक खास लिमिट तक ले जाना था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ इंक्रीज हो रही थी। अब अगर इसी बॉडी को हम छोड़े इसी फील्ड में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमारे साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब इसी फर्स्ट शेल में आया तो फिर इसी शेल में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे हमारे साथ ज्यादा होगी, क्योंकि इसका इसी ऑर्बिट में इसका जो स्पीड है ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे साथ जो रेडियस है वो हमारे साथ कम है, तो इसी रेडियस कम होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है इन द फील्ड वो कम हो गया। क्या हुआ, यानी एक थोड़े से खास डिस्टेंस पे है। जिस तरह हमारे साथ इसी फील्ड में इस बॉडी को हमने अर्थ के करीब लाना था, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ था, तो इसी तरह यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा, जिस तरह हमने इसको यहाँ इसी पोजीशन से लेके आया था। क्योंकि यह हमारे साथ फिर क्या है, पॉजिटिव है प्लस, और फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमारे साथ क्या है, नेगेटिव में एक्सप्रेस है, तो नेगेटिव हमारे साथ क्या होता है, प्लस 0 से कम होता है। तो इसका मतलब यह है कि प्लस 0 से पोटेंशियल एनर्जी इसकी नेगेटिव साइन में यानी नेगेटिव वैल्यू में चला गया, हमारे साथ क्या हुआ, कम हुआ। अब देख ले हमने क्या करना है, हमारे साथ इसकी जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होता है, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे साथ किसी से बराबर होता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देख ले ये हमारे साथ टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ई। अब देख ले काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ क्या है, इसका एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी की बजाय 1/2 mv स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह हमारे साथ क्या है,
ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या कर दी, इसकी एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे निकाला था और ये वाला एक्सप्रेशन हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दी माइनस जेड स्क्वायर बटाओ ये 4 पाई साइला नॉट आर। तो ये हमारे साथ इक्वेशन 3 हो गया। अब देख ले हमारे साथ ये वाला जो टर्म है एम वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। इसकी वैल्यू हम किस तरह डिराइव करेंगे, जिस तरह हमें पता था कि ये हमारे साथ एक स्टेबल ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है और इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ड्यू टू कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसको आउटवर्ड की तरफ क्या करना है, इसको पुश करता है। तो ये फोर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आपस में बैलेंस होते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह इस स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है। तो फिर हम लिखते हैं कि इस पॉइंट पे हमारे साथ जो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, जो मैं इसको एफ जी से डिनोट करूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। तो देख ले सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे साथ क्या है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फॉर्म में था, वो हमारे साथ क्या था, वो हमारे साथ था 1/4, देख ले हम इसको इस तरह भी लिखेंगे जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई साइला नॉट आर, हम इसको इस तरह लिखते हैं। और ये हमारे साथ जो था, ये हमारे साथ था, यानी जो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो हमारे साथ बराबर था एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब देख ले तो इसी एक्सप्रेशन से हमारे साथ क्या है, हम इसी एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर स्क्वायर आता है, फिर हम इस आर को और इस आर को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर हमारे साथ क्या होता है, एम वी स्क्वायर का वैल्यू आता है जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई साइला नॉट आर। तो ये वाला जो वैल्यू है, अब ये वैल्यू हम इसी एम वी स्क्वायर की बजाय क्या करेंगे, पुट करेंगे। देख ले ये वाला वैल्यू फिर हमने क्या कर दी, आप इस जगह पे हमने पुट कर दिया। तो फिर हम क्या करते हैं, E इज इक्वल टू यानी एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, ये वाला टर्म हो गया। एम वी स्क्वायर का टर्म हमारे साथ क्या है, जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई साइला नॉट आर। तो इसी ब्रैकेट में हमने क्या लिख दी, जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई साइला नॉट आर, और ये हमारे साथ क्या है, माइनस जेड स्क्वायर 4 पाई साइला नॉट आर, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अब देख ले यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई साइला नॉट आर और इस साइड पे जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई साइला नॉट आर हमारे साथ क्या है, कॉमन है। तो फिर हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, कॉमन को उठा लेंगे। देख ले एनर्जी इज इक्वल टू, हमने कॉमन क्या लिया, जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई साइला नॉट आर, और देख ले हम हमारे साथ क्या है, ये 1/2 हो गया, और ये माइनस हमारे साथ देख ले यहाँ पे जब हम इसी पूरी टर्म को यहाँ से निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1/1, ठीक है, क्योंकि हम हमारे पास यहाँ पे ऊपर भी 1 रह सकता है और नीचे भी 1 रह सकता है। अब देख ले हमने लिख लिया E एनर्जी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई साइला नॉट आर। देख ले यहाँ पे हमने क्या कर दी, एलसीएम ले दी। तो एलसीएम हमारे साथ यहाँ पे क्या बनता है, 2 बनता है। लेकिन जिस तरह हम यहाँ पे एलसीएम 2 बनता है, अगर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे साथ 2 देता है, तो फिर यहाँ पे हम इसको 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे वही बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या है, 1 है, इससे 2 को बनाएंगे तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो फिर एग्जैक्ट हम नामिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर यहाँ पे हमारे साथ क्या हो जाता है, 2 बन जाता है। 1 से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन है 2 के सामने और यहाँ पे 1 है, तो -2 से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर हमारे साथ -1 आ जाता है, ठीक है। और नीचे हमारे साथ ये क्या है, एलसीएम, जिसको हमने एलसीएम लिया था, तो 2 ये उसका वैल्यू है। अब देख ले हम क्या करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू, देख ले ये हमारे साथ जो 2 है हम इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं और माइनस को हम इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं। अब देख ले -1 इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे वही -जेड स्क्वायर आएगा, लेकिन 2 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 2 4 8 हो जाएगा हमारे साथ 8 पाई साइला नॉट आर। अब ये हमारे साथ क्या है, एनर्जी के लिए क्या है, टोटल एनर्जी के लिए इक्वेशन हो गया। आगे देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ क्या है, यहाँ पे आर है रेडियस, और रेडियस का जो कैलकुलेशन हमने कल किया था वो जो हमारे साथ क्या है, वो पिछले वाला लेक्चर है, इसको देखेंगे। तो हमारे साथ रेडियस किस चीज के बराबर होता है मैथमेटिकली, रेडियस इज इक्वल टू हमारे साथ क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर साइला नॉट ओवर पाई एम ई स्क्वायर जेड। अब हम इसको आसानी के लिए, ताकि इसकी वैल्यू हम आसानी के साथ इंसर्ट करें और इक्वेशन को हम क्या कर लें, डिराइव करें,
तो हम इसको क्या करते हैं, इनवर्स करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको इनवर्स करते हैं, 1/r लिखते हैं। जब 1/r लिखेंगे तो ये हमारे साथ जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे हो जाएगा। तो फिर हमारे साथ बन गया पाई एम ई स्क्वायर जेड और एन स्क्वायर एच स्क्वायर साइला नॉट। अब 1/r की वैल्यू क्या कर ले, इसकी वैल्यू में यानी यहाँ पे r की पोजीशन में इक्वेशन 4 में क्या कर ले, इंसर्ट कर ले। देख ले हमारे साथ एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर 8 साइला नॉट, देख ले 8 पाई साइला नॉट, और r की वैल्यू जिसको हमने इनवर्स किया था तो इसकी इनवर्स वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे पाई एम ई स्क्वायर, जो कि पाई एम ई स्क्वायर जेड और एन स्क्वायर एच स्क्वायर साइला नॉट। देख ले पाई एम ई स्क्वायर जेड और एन स्क्वायर एच स्क्वायर साइला नॉट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे कॉमन टर्म्स को देखते हैं। देख ले हमारे साथ पाई मौजूद है तो पाई को हमने यहाँ पे यहाँ से कैंसिल कर दिया। देख ले यहाँ पे हमारे साथ क्या है, यहाँ पे हमारे साथ साइला नॉट मौजूद है तो फिर यहाँ से हमने क्या कर दी, साइला नॉट को क्या कर दी, कैंसिल कर दी। अब देख ले यहाँ पे हमारे साथ क्या है, ई स्क्वायर है और यहाँ पे भी हमारे साथ क्या है, ई स्क्वायर है। तो सॉरी ये हमने साइला नॉट को क्या करना है, ये कैंसिल नहीं करना है क्योंकि हमारे साथ ये डिवीजन में नहीं है, क्योंकि ये पाई और ये पाई हमारे साथ क्या है, एक दूसरे के साथ ये इसके साथ डिवीजन में था, तो अब इसकी वजह से हमने इसको कैंसिल कर दी। अब देख ले हमारे साथ क्या होता है, z इंटू जेड जेड स्क्वेयर हो जाएगा। इस तरह हमारे साथ क्या है, मास रह जाएगा। इस तरह हमारे साथ क्या है, ई स्क्वेयर और ये भी ई स्क्वेयर, तो ई की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे साथ जो डिनोमिनेटर है इसमें हमारे साथ 8 रह जाएगा और ये साइला नॉट है, ये साइला नॉट है, ये साइला नॉट, ये साइला नॉट, एक दूसरे के साथ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये साइला नॉट स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पे एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, तो फिर ये हमारे साथ इक्वेशन 5 हो गया। अब देख ले यहाँ पे हमने लिखा है ई एन का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ द एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम में इसी इलेक्ट्रॉन को, चाहे ये फर्स्ट ऑर्बिट में हो, सेकंड ऑर्बिट में हो, थर्ड ऑर्बिट में हो, फोर्थ ऑर्बिट में हो एंड सो ऑन, यानी फॉर nth ऑर्बिट कोई भी नंबर दे दे, इसी के लिए यानी इसी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि इसका हम क्या कर ले, किसी भी ऑर्बिट में इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी को क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले। अब देख ले जिस तरह हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर हमारे साथ क्या है, Z इज इक्वल टू 1। फिर हम क्या करते हैं, इसमें अगर Z की वैल्यू 1 कर दे तो 1 का स्क्वायर ले ले तो वही आएगा। तो फिर हमारे साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, एनर्जी फॉर द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस एम ई की पावर 4 और 8 साइला नॉट एच स्क्वायर, और हमने n को हमने क्या कर दी, ये जो हमारे साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका स्क्वायर है, हमने इसको अलग सेपरेट लिख लिया क्योंकि हमारे साथ ये वाला जो भी टर्म है, ये इस साइड वाला जो टर्म है, ये टर्म हमारे साथ क्या है, सारे कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और ये हमारे साथ जो n है ये वेरिएबल होता है, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। जूल पर एटम, ये एनर्जी हमारे साथ क्या है, जस्ट फॉर सिंगल एटम। आप देख ले इसी टर्म का ये जो हमारे साथ कांस्टेंट है, इसकी बजाय हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, कॉमन कांस्टेंट, कोई ए का नाम दे दे, बी का नाम दे दे, या इसमें से हर एक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पुट कर ले, ई की पावर 4 का ले ले, इसी तरह 8 और इस तरह हमारे साथ साइला नॉट की वैल्यू, इस तरह प्लैंक कांस्टेंट की स्क्वायर ले लो, फिर इस सारे पर कैलकुलेशन कर दे तो फिर इससे हमारे साथ वैल्यू आता है, एनर्जी फॉर द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस 2.1। ये माइनस जिस तरह इस सिलसिले के साथ आ रहे वही माइनस है, हमारे साथ क्या हो जाएगा, 2.18 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट की पावर माइनस 18 जाउल। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, जाउल है, तो जी क्या हो जाएगा, 1/n स्क्वायर जाउल पर एटम, यानी एक एटम के लिए जस्ट फॉर द सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन अगर हम ये इसी इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, इसकी एनर्जी को किसी भी ऑर्बिट में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे साथ इसके लिए क्या है, ये वाला वैल्यू लगाना होगा। जस्ट n की वैल्यू क्या कर ले, वेराई करे, यहाँ पे 1 लगाए तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट होगा, 2 लगाए फॉर सेकंड ऑर्बिट होगा, 3 लगाए तो फॉर थर्ड ऑर्बिट होगा। अब देख ले हमारे साथ क्या है, अब हमने क्या करना है, हमारे साथ क्या होगा, अब हमने 1 एटम के लिए नहीं, अब हमने 1 मोल के लिए ये कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, 1 मोल, क्योंकि हम 1 एटम को नहीं ले सकते, हमने क्या करना होगा, 1 मोल लेना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या है, इसी टर्म को हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे और 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर हमारे साथ आ जाता है किलो जूल पर मोल। हमारे साथ एनर्जी क्या हो जाएगा, किलो जूल में हो जाएगा पर मोल, यानी 1 मोल के लिए। ठीक है, तो फिर हमारे साथ ये वाला टर्म होगा। अब देख ले हमने क्या कर दी,
ये वाला जो टर्म है यानी 6.02 ज़रब 10 रेस्ट की पावर 23 यानी 23 और 1000 हम इस सारे कैलकुलेशन कर दिया। फिर इससे हमारे साथ वैल्यू क्या आया 13 माइनस 1312 यानी हमारे साथ क्या हो गया 0.36 ये वैल्यू हमारे साथ क्या हो गया यानी माइनस 1312.36 ये वैल्यू आ गया ओवर n स्क्वायर पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये वाला इक्वेशन क्या है फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देख ले यहां से हम क्या करेंगे टेक्निकल पॉइंट को निकालेंगे। वो टेक्निकल पॉइंट हमारे साथ क्या है हम 2 टाइप का करते हैं। देख ले फॉर एग्जांपल अगर जस्ट फॉर हाइड्रोजन एटम करते हैं जस्ट फॉर हाइड्रोजन एटम यानी हमने क्या कर दी एटॉमिक नंबर को हमने कांस्टेंट रखा यानी हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर क्या है Z इज इक्वल टू 1 हमने कांस्टेंट वही रखा। सिर्फ हम क्या करते हैं n की वैल्यू वेराइज करते हैं। तो फिर हमारे साथ क्या बनता है इक्वेशन एनर्जी E फॉर द n ऑर्बिट इज इक्वल टू हमारे साथ क्या हो जाएगा 1 ओवर n का स्क्वायर। फिर हमारे साथ क्या होगा ये वाला टेक्निकल पॉइंट होगा लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है ये माइनस साइन को हमने लगाना है। अब देख ले इसी इक्वेशन का मतलब क्या है इसी इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे साथ जो एनर्जी है एनर्जी फॉर एन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी है ये इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की स्क्वायर के साथ क्या होता है हमारे साथ क्या होगा यानी ये जो नेगेटिव वैल्यू है देख ले ये हमारे साथ यहाँ पे नेगेटिव लिखा है तो इसकी n स्क्वायर से क्या हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है इंक्रीज। लगता तो ये है कि ये इसके साथ इनवर्स रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे देख ले हमारे साथ नेगेटिव लगा है नेगेटिव साइन। तो इसी नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा कि हमारे साथ क्या है ये वाला टर्म इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अगर हम इसको इस तरह कर ले नेगेटिव साइन खत्म कर ले तो फिर ये हमारे साथ ई एन इज इक्वल टू हमारे साथ क्या हो जाएगा ये प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा जो कि हमारे साथ अब डायरेक्ट रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ क्या होता है जितना आप शेल को यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाएंगे क्या करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यानी इसकी वैल्यू को आप क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे 1 से 2 3 4 5 6 इस तरह करेंगे। फिर आपके साथ ये जो एनर्जी है ये आपके साथ क्या होगी इंक्रीज होगी। क्या होगी एनर्जी आपके साथ क्या होगी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए चेक कर ले क्या है फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या ई एन माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर इस तरह लिखता हो। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं -1 ये क्या करते हैं एन की वैल्यू 1 लगा देते हैं तो 1 का स्क्वायर ले लें ठीक है। तो फिर हमारे साथ क्या होगा ये उसी इलेक्ट्रॉन के लिए होगा जो कि फर्स्ट शेल में होता है। क्या होता है फर्स्ट शेल। फिर हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। क्या होगी ग्राउंड स्टेट। क्या होगी ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। अब हमने क्या कर दी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया सेकेंड शेल में। देख ले ये फॉर एग्जांपल सेकेंड शेल है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे साथ यहाँ पे आया तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे एन की बजाय हम 2 लिखेंगे एन की स्क्वायर 2 लेंगे। इसी तरह हमारे साथ अगर थर्ड आया तो फिर 3 की स्क्वायर लेंगे। तो इस तरह अगर आप आगे जाएंगे जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इसके हमारे साथ क्या हो जाता है एनर्जी इंक्रीज हो जाता है ठीक है। अब देख ले हमारे साथ क्या है ये तो इसके साथ इसकी वो रिलेशन थी। अब दूसरा टेक्निकल टर्म हमारे साथ क्या है कि फॉर एग्जांपल आप क्या कर ले इज इक्वल टू आप फॉर एग्जांपल एक शेल को क्या कर ले एन स्क्वायर और यहाँ पे आप क्या कर ले जेड स्क्वायर लगाए और बाकी हमारे साथ वो जो कांस्टेंट है यहाँ पे हम कांस्टेंट लगा देते हैं। वो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे साथ क्या है यहाँ पे भी हमने लगाना था लेकिन यहाँ पे भी वो कांस्टेंट लगाए। वो हमारे साथ क्या है इसकी वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू हमारे साथ क्या आई है वो है हमारे साथ क्या है 2.18 या ये वाला टोटल लिख ले ये वाला क्योंकि ये हमारे साथ 1 वोल्ट के लिए करना है हमने। तो यह हमारे साथ क्या हो जाएगा 1312.36 किलो जूल पर मोल ये फिर हो जाएगा। अब देख ले इस तरह यहाँ पे भी ये ले ले 1312
12.36 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाए। अब देख ले यहाँ पे क्या होता है, ये एनर्जी इसी z के साथ देख ले यूं लगता है जैसा कि ये क्या हो डायरेक्ट रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे देख ले नेगेटिव साइन लगा है। तो नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये लगता है इस तरह कि ये डायरेक्ट रिलेटेड है। मतलब अगर आप z को इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ न्यूक्लियर चार्ज है, क्या है हमारे साथ, ये न्यूक्लियर चार्ज है। तो न्यूक्लियर चार्ज को देख ले क्या कर दे, फॉर एग्जांपल इसकी बजाय यानी हाइड्रोजन की बजाय में क्या लिखता हो, लिथियम +1 लिखता हो। तो लिथियम +1 का क्या होता है, सॉरी हेलियम +1 लिखता हो। तो हेलियम +1 का मतलब यह है कि इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज इसमें क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, E = Z की बजाय क्या लिख लो, -2 की 2 ओवर, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट सेल के लिए लिया है तो हमारे साथ ये वही 1 होगा, 1 का स्क्वायर ले तो वही आएगा, और ये टर्म बाकी आपके साथ ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख ले आपके साथ क्या हो जाएगा, 2 की यानी इसको मल्टीप्लाई करते हमारे साथ क्या आ जाता है, E = -4। तो इसका मतलब यह है कि वो ये -4 से हमारे साथ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो नेगेटिव साइन शो करता है कि ये डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि फिर हमारे साथ जो एनर्जी है ये हमारे साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा विद द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। इसी तरह ये हमारे साथ ये एनर्जी इंक्रीज होगा विद द स्क्वायर ऑफ दी हमारे साथ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसके साथ इंक्रीज होगा। अब देख ले हम किस तरह करते हैं, दोनों टर्म को चेक करते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज किस तरह हो जाता है। अब देख ले फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, E हम हेलियम के लिए चेक करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए चेक करते हैं। अब देख ले हमारे साथ E हम हाइड्रोजन के लिए चेक करते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, या चलो फॉर द सेकेंड ऑर्बिट इसके लिए चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए हमारे साथ क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमारे साथ क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर ले लें। इसी तरह यहाँ पे क्या है, इसकी फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, इसकी फर्स्ट शेल है तो 1 का स्क्वायर होगा। तो फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा, 1 -1 आ जाएगा, वही -1 आ जाएगा। बाकी यही -1 को इस 13 टर्म के साथ जो 12.36 किलो जूल पर मोल है, किलो जूल माइनस ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड 13 12.36 किलो जूल पर मोल, इसके साथ मल्टीप्लाइड कर ले तो फिर हमारे साथ ये वैल्यू क्या आएगा, वही -13 और 12.36 किलो जूल पर मोल वही आएगा। और इसको हम कहते हैं क्या, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फर्स्ट शेल में है। अगर ये सेकंड शेल में गया या थर्ड शेल में गया तो इसकी क्या होगी, इसकी एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। और फिर वो एनर्जी यानी फॉर एग्जांपल सेकंड शेल थर्ड शेल में आया तो फिर ये हमारे साथ क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट्स होंगे। क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट। जिस तरह आप इसको एक्साइट करेंगे, एक्साइटेशन देंगे यानी इसको एक्साइटेड स्टेट पे ले जाएंगे तो फिर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब हम इसको सेकंड शेल में ले जाएंगे, क्या करते हैं, इसको सेकंड शेल में कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी बजाय हम 2 लिखते हैं, यानी फॉर एग्जांपल E = -1 वही रहेगा और हमारे साथ क्या है, 2 का स्क्वायर लेंगे। तो ये और इसको इसी टर्म के साथ जो हमारे साथ 12.36 है किलो जूल पर मोल, इसके साथ क्या कर ले, मल्टीप्लाइड कर ले और बाकी ये प्रोसेस कर ले। तो फिर हमारे साथ जो वैल्यू है वो हमारे साथ आ जाता है वो हमारे साथ फिर क्या हो जाता है, -328 पॉइंट हमारे साथ क्या हो जाता है, 36 तकरीबन इस तरह की किलो जूल पर मोल आता है। फिर इस तरह फॉर द नेक्स्ट कर ले, थर्ड के लिए कर ले, फोर्थ के लिए कर ले, इस तरह की कैलकुलेशन कर ले। अब देख ले हम फॉर एग्जांपल हेलियम के लिए करते हैं, क्या करते हैं, फॉर हेलियम एटम, फॉर हेलियम जब आप करेंगे तो फिर आपके साथ क्या है, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -Z की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब वो जो हमारे साथ टर्म है माइनस, ये हमारे साथ मल्टीप्लाइड कर ले, टर्म क्या होगा,
13, 12, क्योंकि माइनस हमारे साथ यहाँ पे है 36 किलो जूल पर मोल। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दी, वही 1 की वैल्यू ले ली क्योंकि फर्स्ट शेल के लिए लेते हैं, और ये फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये टर्म फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा, फॉर हीलियम +1 इज इक्वल टू, ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा इंटू 13 12.36 किलो जूल पर मोल ओवर 1 वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देख ले ये -4 इसके साथ लगा है, तो ये हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल की एनर्जी है। तो अब यह हमारे साथ -4 से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्या हुआ, हीलियम के लिए ये -4 से क्या हुआ, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि फिर हीलियम के लिए क्या होगी, फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है वो क्या होगी, फर्दर डिक्रीज होगी। इसी तरह अगर आप लिथियम के लिए करेंगे फॉर लिथियम +2, तो फिर क्योंकि लिथियम +3, क्योंकि लिथियम का चार्ज क्या होगा, हमारे साथ इसमें क्या होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे, तो फिर ये तीनों हो जाएगा, -9 से फिर डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब देख ले, हम थोड़ा सा एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यूज के लिहाज से हमारे साथ क्या है, अगर आपसे एमसीक्यूज इस तरह पूछा जाए, एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपके साथ क्या हो गया, फॉल यानी जंप कर दी टुवर्ड्स फर्स्ट शेल, यानी n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 या किसी भी और शेल से इसने फर्स्ट शेल की तरफ क्या कर दी, जंपिंग लगा दी। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है कि इसकी जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज होता है, ऑप्शन बी इसकी वेलोसिटी हमारे साथ क्या है, डिक्रीज होता है, ऑप्शन सी नॉट इफेक्टेड यानी ये इफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो आप देख ले यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन क्या होता है फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल की तरफ आ जाता है, तो देख ले हमारे साथ जो फर्स्ट शेल है इसका जो रेडियस है वो हमारे साथ क्या होता है, कम होता है बमुकाबला फिफ्थ शेल के। तो जिस शेल की हमारे साथ रेडियस कम होता है, तो रेडियस का वेलोसिटी के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, इसकी वेलोसिटी इसके साथ, वेलोसिटी के साथ इसका क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होगा। तो फिर हमारे साथ क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पे अगर इस एमसीक्यूज की वर्जन को चेंज किया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन को n यानी फर्स्ट शेल यानी 5 शेल से फर्स्ट शेल की तरफ इसका जंपिंग लगा दे, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाता है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी की क्या हो जाती है। क्या असल मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाता है। तो देख ले हमारे साथ इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ इसकी डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप देख ले जिस तरह इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल की तरफ जंपिंग लगा के फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको ऑप्शन में दिए जा सकते हैं इसके बजाय कि आपकी यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है या इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है या नॉट इफेक्टेड या नॉन ऑफ दीज। तो फिर आप लोगों ने क्या करेक्ट करना होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इसका जो रेडियस है ये डिक्रीज होता है। जब रेडियस डिक्रीज होगा तो फिर हमारे साथ वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस तरह भी किया जा कह सकता है कि फर्स्ट शेल से कोई और शेल में यानी एक्साइटेशन में गया तो फिर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है या क्या हो जाता है। फिर आप लोगों ने यही वाला प्रोसेस को अप्लाई करना है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक्साइटेशन में जाता है तो फिर इसका जो ऑर्बिट है इसकी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑर्बिट इंक्रीज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होता है, इनवर्स रिलेटेड डिक्रीज होगा। फिर जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी हमारे साथ डायरेक्ट रिलेटेड विद किया इसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ है, तो फिर हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप देख ले और एमसीक्यूज इस तरह पूछ सकते हैं कि आपके साथ फॉर एग्जांपल ये आपसे ये कहे कि हमारे साथ क्या है, हमारे साथ क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी पॉइंट फ्रॉम न्यूक्लियस
ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस से ये क्या है, इंफिनिटी पॉइंट पे है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे है, तो ये कहता है कि आप इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो जिस तरह देख ले, आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि ऑप्शन ए में आपके साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, ऑप्शन बी में दिया जा सकता है इन्फिनिटी है, ऑप्शन सी में आपको दिया जा सकता है, मतलब इसमें दिया जा सकता है, आपको दिया जा सकता है -0, ऑप्शन सी में डी में दिया जा सकता है नॉन ऑफ दिस, या इस तरह -0 के बजाय नॉन इफेक्टेड कोई और ऑप्शन भी दिया जा सकता है। लेकिन देख ले यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि 0 हो जाता है। वजह इसका क्या है, क्योंकि जब हम इसको न्यूक्लियस से इतने खास फासले पे ले जाएंगे यानी इन्फिनिटी पे, तो फिर वहां पे इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे साथ क्या होता है, ये इसकी इंटरेक्शन की वजह से होता है। क्या होता है, इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो फिर हम कहेंगे कि इसकी क्या हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे साथ क्या है, अब ये हमारे साथ क्या होगी, 0 होगी। देख ले दूसरा एमसीक्यू और एमसीक्यूज इसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वो किस तरह है। देख ले फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है, ये सेकंड शेल है, क्या है, सेकंड शेल, और ये फर्स्ट शेल है। तो ये कहता है कि आपके साथ ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसी इलेक्ट्रॉन को हमने सेकंड शेल से फर्स्ट शेल की तरफ हमने क्या कर दी, इसको डीएक्साइट कर दी, यानी इसकी तरफ हमने इसको जंपिंग लगा दी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको क्या हो जाता है। तो यहाँ पे देख ले, जिस तरह हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को जब हम इंफिनिटी पॉइंट से लेके आएंगे, इस तरह फिर इसको न्यूक्लियस की तरफ जो कि चार्ज बॉडी है फील्ड में, जिस तरह हमने इसी फील्ड में हमने ये बॉडी अर्थ की तरफ करीब लेके आना था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी। तो इस तरह इसी फील्ड में जब हमने इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से या यहाँ पे इसी शेल से सेकंड शेल की तरफ करीब लाया, तो इसका पोजीशन चेंज हो गया, ये फिर पॉजिटिव चार्ज के और करीब हो गया। तो इसका मतलब यह है कि हमारे साथ क्या होता है, इसकी डिस्टेंस की डिक्रीज होने की वजह से इसका क्या हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फिर हम कहते हैं कि फर्स्ट शेल में फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आपको ऑप्शन डिफरेंट दिए जा सकते हैं कि इंक्रीज, डिक्रीज, नॉट अफेक्टेड, डी नॉन ऑफ दीज। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, डिक्रीज को करेक्ट करना है। क्या करना है, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। आपको इसी का एक और वर्जन दिया जा सकता है कि अगर हम सेकंड शेल से फर्स्ट शेल से कोई इन्फिनिटी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम सेकंड शेल में या थर्ड शेल में या फोर्थ शेल में किसी और शेल में हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दी, प्रोमोट कर दी। तो आपको ऑप्शन में दिए जा सकते हैं कि ऑप्शन ए में आपको इंक्रीज, ऑप्शन बी में आपको डिक्रीज, ऑप्शन सी में आपको नॉट अफेक्टेड, ऑप्शन डी में आपको नॉन ऑफ दिस। तो आप लोगों को क्या करना होगा, देख ले इसकी जब फासला इंक्रीज हो रहा है, तो फासले इंक्रीज होने की वजह से देख ले हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी में, ये हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है। तो आर के साथ डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी हमारे साथ क्या है, इनवर्स रिलेटेड है। तो आप इसकी क्या करेंगे, डिस्टेंस को आपने इंक्रीज कर दी, क्योंकि आप सेकंड शेल में या थर्ड शेल में गए तो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो फिर क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट को समझ ले, वो कहता है कि अगर हम क्या कर ले, फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, वो ये कहता है कि हमने हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के साथ जो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन लोकेटेड था, हमने इसी इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ऑफ इंफिनिटी तक ले गया, पॉइंट ऑफ इंफिनिटी तक ले गया। तो फिर जब आपने इसको पॉइंट ऑफ इंफिनिटी तक ले गया, तो फिर हम इस एमसीक्यूज को कुछ इस तरह, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, फिर हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूं, इफ फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज है, इफ इलेक्ट्रॉन is bringing out from first shell, यानी n is equal to 1 से, with respect to nucleus, न्यूक्लियस की रेफरेंस के लिहाज से हमने इसको क्या कर दी, टू द इंफिनिटी पॉइंट, यानी हमने इसको इंफिनिटी पॉइंट पे ले गया।
तो हमें पता है कि इन्फिनिटी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे इसी इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस का जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? इसकी वो जो इंटरेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो फिर हम क्या लिखते हैं ऑप्शन ए में कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये अब हमारे साथ क्या है? आयोनाइज्ड स्टेट में है। ऑप्शन बी में हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट में है। ऑप्शन सी में हम कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट। ऑप्शन डी में हम कह सकते हैं नॉन ऑफ दीज। तो आप देख ले, ग्राउंड स्टेट तो हमने ये कहा था कि ये फर्स्ट सेल में था। एक्साइटेड स्टेट्स हमने ये कहा था कि ग्राउंड यानी फर्स्ट सेल के अलावा किसी भी सेल में रखें। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी की पॉइंट की बात की गई है कि इन्फिनिटी का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के साथ इसका इंटरेक्शन ही है। जब न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंटरेक्शन यानी पोल लॉज हो जाए, फोर्स लॉज हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ये इसी एटम से क्या हो जाता है? नॉकआउट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये इन्फिनिटी पे जाए तो हमारे साथ जो हाइड्रोजन एटम है इसको हम आयोनाइज्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? आयोनाइज्ड। फिर हमारे साथ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? आयोनाइज्ड। अगर आपको ये ऑप्शन दिया जा सकता है इसके बजाय कि फॉर एग्जांपल फिर इसकी एनर्जी क्या होगी, यानी इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, तो यानी अगर आप हाइड्रोजन एटम को फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को यानी इजेक्ट करेंगे तो फिर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? तो आपको पता है कि आपको दिया जा सकता है ऑप्शन ए में -1312.36, यानी जस्ट फॉर वन हाइड्रोजन अगर लिख ले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। इसी तरह ऑप्शन बी में आपको +13.12.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी में आपको दिए जा सकते हैं कि आपके साथ एनर्जी फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी है। ऑप्शन डी में आपको दिया जा सकता है नॉन ऑफ दीज। तो देख लें, हम कहते हैं कि इसकी मतलब जितना इसकी एनर्जी -12.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियस के साथ इसकी इंटरेक्शन है। आप इसी इंटरेक्शन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको एनर्जी देंगे कितना? +12.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हम इसको आयोनाइज कर ले तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया तो फिर हमने क्या करना होगा? हमने इससे एक्सटर्नल से यानी बाहर से इसको एनर्जी देना होगा। तो जो एनर्जी हम देते हैं तो वो क्या होगा? प्लस होगा। तो +1312.36